तो इसे भी पलटना पड़ेगा और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। 3b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए एसेंट्रिसिटी, तो वी नो दैट ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये गया ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहां भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 बाई 3 एंड ई ग्रेटर देन इज 2 बाई रूट 3, ई इज ग्रेटर देन 2 बाई रूट 3, ई इज ग्रेटर देन 2 बाई रूट 3, तो ये मेरा एसेंट्रिसिटी आ गया जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है 2 बाई रूट 3, क्योंकि रूट 3 का वैल्यू तो 1.732 ही होता ना, अंडर रूट 3 का वैल्यू तो 1.732 ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने यहां पर कर लिया, ये क्वेश्चन भी हमने स्टूडेंट यहां पे क्या कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब वही काम करेंगे इसके अंदर भी, डिस्कशन ऑफ जनरल हाइपरबोला। यहां पर अभी तक हम लोगों ने बात करी थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, अब हम लोग जनरल हाइपरबोला की बात करेंगे। जनरल हाइपरबोला का मतलब बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करना, बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करने वाला टॉपिक। तो डिस्कशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, डिस्कशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बात कर रहे हैं हम लोग डिस्कशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। डिस्कशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। डिस्कशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। भाई हाइपरबोला के बारे में और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में तो हम लोग सारी जन्म कुंडली जानते हैं और सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस भी कर लिया। अब मान लो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ना हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस और उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्सेप्ट याद है हमें कि परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन, भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड में और फिर बड़ों की सहायता से छोटों का कैलकुलेशन करना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वी मेक इट चार्ट फॉर दिस। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में। और ये काम करेंगे कैसे, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग ये काम करेंगे
और उसके बाद बड़ों की सहायता से आफ्टर दैट वी यूज बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करना। और वो भली भांति मैंने आपको इलिप्स में सिखा दिया था। तो पहली बात, इस वाले कॉन्सेप्ट पे थ्योरी इतना ही है कि जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट करेंगे। और करने का तरीका क्या है? यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, निर्दलीय उम्मीदवार एक तरफ। याद होगा आपको कुछ बातें। और फिर आफ्टर दैट वी यूज बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करना, मतलब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नाम दे देंगे। फिर स्टैंडर्ड के जो डाटा है उनको पहले लिखेंगे और फिर उसकी सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी आपके सामने। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, राइट? Find everything about about 7y स्क्वायर 7 अच्छा चलिए पहले लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y माइनस 148 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y एंड माइनस 144 बराबर 0। ध्यान से समझो यार। अब ये तो डायरेक्ट तो देखो, यहां की डिग्री 2 है, यहां की 2 है, यहां पर मामला फंसा, यहां फंसा है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का तो जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, अगर वो हाइपरबोला है। और अगर वो कंजुगेट हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1। आई होप दिस इज क्लियर कि किसे स्टैंडर्ड बोलते हैं और किसे जनरल बोलते हैं। यहां तक का मामला आपको एब्सोल्युटली समझ आना चाहिए और समझ आ रहा हो। तो देखो ना भाई, सबसे पहले जो हमको जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन उसी से हम लोग दो हाथ करते हैं। एक्स वाले एक तरफ 9x स्क्वायर माइनस 72x, बस वो निर्दलीय। फिर इन दोनों में माइनस का 16 कॉमन ले लिया, माइनस का 16 कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर किधर कितना मिलेगा साहब? 16 माइनस 6y इज इक्वल टू 144। ठीक है, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ निर्दलीय, मतलब जो जिसके पास कुछ भी नहीं है। निर्दलीय मैं किसको बोलता हूं? जो कांस्टेंट है, ठीक है ना। निर्दलीय का मतलब समझ रहे होंगे आप, हम लोग को जो किसी पार्टी में नहीं है उसकी खुद की पार्टी है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स क्या बनाए? 1, तो 9 कॉमन ले लिया, 9 एंड 72 8x माइनस 16 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 144।
कैसे बनाते हैं याद करो, कुर्बानी। इसका आधा, आधा मतलब भाग 2 नहीं देना है। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, तो उसका हाफ हो जाएगा x। मेरा बोलने का तरीका ये होता है। तो x जैसा साइन वैसा का वैसा, 2 का भाग, x के कोएफिशिएंट में हमेशा 2 का भाग, तुरंत होल स्क्वायर बनाओ, 4 होल स्क्वायर बनाया, भूल चूक लेनी देनी, तो प्लस 16, तो ये आ गया माइनस 16, फिर माइनस 16 इधर आ जाएगा y, माइनस 2 का भाग 3, तुरंत होल स्क्वायर बनाया, प्लस 9 तो माइनस का 9, इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। ओके बच्चा, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पार्ट। 9 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 नामा 144, माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर 16 नामा 144 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 144, गया गया। 9 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 144। सर राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना सर। चलो आ जाओ, ले लो ना, 144 से भाग दे दो, 144 से क्या कर दो, डिवाइड, तो यह आ जाएगा नीचे 16, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको दिख रहा है तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन दिख रहा है। वो कैसे सर? हमें तो नहीं दिख रहा। तो देख भाई, नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूं। कैपिटल एक्स स्क्वायर बड़े ले आओ बाई 16 माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। तो यहां पर कैपिटल एक्स का वैल्यू है स्मॉल एक्स माइनस 4, कैपिटल वाई का वैल्यू है वाई माइनस 3, और ए और बी का वैल्यू भी हमें दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर का वैल्यू 9 है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सेंटर निकाल लो। क्या निकाल लो? सेंटर। तो सबसे पहला कैलकुलेशन सेंटर। ध्यान दीजिए, बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन, याद रखो डायलॉग, बहुत काम का है, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। सेंटर, पहले बड़े का सेंटर लिखो। बड़े का सेंटर मतलब इसे ये 0 और ये 0, तो कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर 0। कैपिटल एक्स थोड़ा चाहिए हमें, तो स्मॉल एक्स चाहिए। सो कैपिटल एक्स कौन है बाबा? एक्स माइनस 4 बराबर 0 एंड वाई माइनस 3 बराबर 0। तो मेरे पास फाइनली सेंटर आ गया 4,3। ओरिजिनल जो हाइपरबोला है उसका सेंटर आ गया 4,3। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट। नाउ ये पहला पॉइंट। उसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट, एक अच्छा ये बना हाइपरबोला बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, उसका इक्वेशन y बराबर 0, लेकिन कौन सा y सर? तो मैंने कहा कैपिटल, तो कैपिटल y बराबर 0, तो y बराबर 3। कैपिटल y बराबर 0 मतलब y बराबर 3। इन द सिमिलर फैशन इक्वेशन ऑफ CA, दिस इज x बराबर 3, दिस इज x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 4, सॉरी x बराबर 4, x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। इन द सिमिलर फैशन हम लोग तीसरा पॉइंट निकाल ले, एसेंट्रिसिटी। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 बाई 16, तो एसेंट्रिसिटी 5/4, एसेंट्रिसिटी 5/4। इसी हिसाब से काम करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेते हैं, LR जो होता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना? 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू कितना? बी स्क्वायर का वैल्यू 9, ए का वैल्यू कितना? 4, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 9 बाई कितना? 2 यूनिट। लेटेस्ट रेक्टम आ गया 9/2 यूनिट। ये मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम आ गया स्टूडेंट, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो अभी तक हमने 4 पॉइंट इसके कर लिए। 4 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। फोर पॉइंट के बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट? फोकाई के कोऑर्डिनेट। तो 4 के बाद पांचवा फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट होते क्या है? प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। लेकिन भाई रुकना, ये बंदा कौन है? कैपिटल एक्स। ये कौन है? कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना था? 4, ई का वैल्यू 5/4, एक्स का वैल्यू बेसिकली x माइनस 4। तो ये कैंसिल, प्लस माइनस कितना? 5। तो यहां पर एक बार x का वैल्यू आया 9 और एक बार वैल्यू आया -1। ये तो बात हुई x की। फिर बात आती है y की। कैपिटल Y बराबर 0, तो y बराबर कितना? 3। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट s 9,3 एंड s डैश -1,3 -1,3 और 9,3। ये मेरे पास फोकाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसी प्रकार से मैं डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिसिस। अच्छा, डायरेक्ट्रिसिस बनेंगी जो बनेंगी क्या? x बराबर a बाई ई, मतलब प्लस माइनस a बाई ई। तो कैपिटल x बराबर, पहले हर बार बड़े का लिखा जाएगा, कैपिटल x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, और कैपिटल x का वैल्यू x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस a का वैल्यू 4 है और e का वैल्यू कितना निकल गया? सेंट्रिसिटी निकला था ना, 5/4 है। ये लो, 4 ऊपर चला गया तो x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 16/5 हो गया। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकल के आ गया। 6 के बाद 7 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते क्या है? प्लस माइनस a कॉमा 0। ये बंदा कौन है? कैपिटल एक्स। ये बंदा कौन है? कैपिटल वाई। बस अगर ये ध्यान में रख लिया ना तो ये बहुत आसान ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अगेन मैं इसको यहां से एक बार थोड़ा सा मिटाता हूं। तो कैपिटल एक्स कौन था? x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस a इज 4। फिर से x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर 8, x बराबर 0। एंड कैपिटल Y का मान तो स्टूडेंट कितना है? 0 है। कैपिटल Y 0 है, मतलब y का वैल्यू कितना है? 3 है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 8,3 एंड A डैश के आएंगे 0,3 8,3 आ रहा है भाई। y का वैल्यू तो फिक्स है ना, 8,3 एंड y का वैल्यू तो फिक्स है। आई थिंक दिस इज करेक्ट स्टूडेंट। इसी प्रकार से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो यहां तक की बात शायद आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। इसमें आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मतलब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होती ही जाएंगी, राइट। इसी प्रकार से एक हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी एग्जांपल लेके इस बात को समझ सकते हैं और ये सारे डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर लॉजिक क्लियर हो गया है तो सारी चीजें वैसे ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। क्लियर? चलिए,
नाउ वी टेक, अब हम लोग चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेवन वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 27y माइनस 116 बराबर 0, 28y। 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 28y माइनस 116 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है इसके बारे में पूरी जन्म कुंडली, मतलब दिस इज अ हाइपरबोला, फाइंड एवरीथिंग अबाउट above hyperbola. I hope this is clear student. तो हम क्या करें, इसको पहले जनरल इक्वेशन है तो इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ लेके जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी यूज बड़ों की सहायता से छोटों की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो नाउ इन दिस केस दिस इज 7y स्क्वायर माइनस 28y, एक सी जात, इन दोनों में माइनस का 9x स्क्वायर प्लस 54x इज इक्वल टू 116। निर्दलीय उम्मीदवार को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो बस अब काम करना शुरू कर दो। यहां से कोएफिशिएंट पहले कितना बनाओ, 1 एंड पॉजिटिव, तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 9 कॉमन लिया, x स्क्वायर 9 छीके 54 माइनस 6x बराबर 116, 7 स्टिल बाहर है, y माइनस 2 से डिवाइड, तुरंत होल स्क्वायर प्लस 4, भूल चूक लेनी देनी, माइनस 4 माइनस 9 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 116। ये बनेगा 7 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 28 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 116। शायद ये बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो अब क्या करें भाई, ये माइनस 28 और 81 इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 7 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एंड 81 में 28 गया, 3 53 को उधर भेज दिया, माइनस का 53 कर दिया, 116 में कितना गया, 53 गया, 116 में 53 गया, तो कितना बचेगा स्टूडेंट? आई थिंक दिस 63। तो 7 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 63। अब राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 1 होना चाहिए। तो 63 से हम लोग क्या कर दें, डिवाइड, तो ये मिलेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 7 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -1। ध्यान से देखो, कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। विच इज ए कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला नहीं है, दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे वही इस्तेमाल होंगे। अगर हमें सेंटर निकालना है, ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग सेंटर की। सेंटर तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, यहां पर कैपिटल एक्स कौन है भाई? वेयर कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स माइनस 3 एंड कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई माइनस 2, वाई एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 2। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड सारी बातें निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड अब हम सेंटर भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर तो यहां होगा ही नहीं, कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, लेकिन ये है कौन? कैपिटल एक्स। ये कौन है? कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स बराबर 0 एंड कैपिटल वाई बराबर 0, ठीक है ना भाई? तो कैपिटल एक्स का वैल्यू है x माइनस 3 बराबर 0 एंड दिस इज y माइनस 2 बराबर 0। एक्चुअल हाइपरबोला का सेंटर आ गया 3,2। एक्चुअल हाइपरबोला का सेंटर आ गया कितना? 3,2 इज द सेंटर ऑफ एक्चुअल हाइपरबोला। ओके, इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, ये हाइपरबोला बनेगा कैसे? दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला, लाइक दिस एंड लाइक दिस, सी बी बी डैश, क्लियर? एंड दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई। आई होप दिस इज क्लियर। मैं अब लिखना चाहता हूं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी कौन सी? ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगी अब, और इसकी लंबाई कितनी है? 2b। 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 3, तो 6 आ गया। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, a का वैल्यू कितना है? √7। उसके बाद तीसरा पॉइंट एसेंट्रिसिटी, √a² प्लस b² डिवाइड किससे? b²। ध्यान दीजिएगा, a² का वैल्यू 7, ये 16/9, तो ये आ जाएगा 4/3। ये आ गई इसकी एसेंट्रिसिटी जो कि है 4/3। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a²/b होता है। इसी प्रकार से हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या फिर लेटस रेक्टम की लंबाई, थ्री के बाद नंबर 4 LR। इन दिस केस दिस इज 2a²/b। तो a² कितना है भाई? 7 एंड b इज व्हाट? b क्या था? 3 था, तो ये 14/3 यूनिट, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस,
कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस B बाई E, एंड व्हाट इज द कैपिटल Y हियर? स्मॉल y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई B का वैल्यू 3 एंड द एसेंट्रिसिटी इज 4 बाई 3, सो प्लस माइनस 9 बाई 4। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस आ गए। इस प्रकार सब कुछ निकाल सकता हूं, जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज अब आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मेरा जनरल हाइपरबोला का डिस्कशन। जनरल हाइपरबोला को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ अब मान लो कि ठीक है, जनरल हाइपरबोला में अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है नहीं भाई, ये तो स्टैंडर्ड बोला है ना, बड़ों की सहायता से हम लोगों ने छोटों की कैलकुलेशन की। अब हमको अगर ऐसे दे दे कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रेफर्ड टू टू परपेंडिकुलर लाइंस एज एक्सिस, जैसे ये टॉपिक हमने इलिप्स के केस में भी लिया था, तो इस बात को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला refer to equation of hyperbola if axes are, ऐसे लिखते हैं, if axes are two perpendicular lines, two perpendicular lines, मतलब TA और CA परपेंडिकुलर होंगी, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होके कोई भी जनरल लाइन हो सकती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना होके कोई भी जनरल लाइन हो सकती है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब मैं देखूं इसमें एक्स और वाई है क्या। These are the branches of the hyperbola center and y-axis and x-axis, that means transverse axis and conjugate axis। इसका नाम TA है और इसका नाम क्या है स्टूडेंट, CA है, conjugate axis and transverse axis। ठीक है, चलो let us assume any point on here, यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, x, y, ये डिस्टेंस 90 और ये डिस्टेंस 90, ये दूरी x है, ये डिस्टेंस y है। मतलब ये डिस्टेंस x है, तो P से y डिस्टेंस है, y ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है इस केस में। तो मैं एक काम करता हूं, इस डिस्टेंस को ले लेता हूं P1, डिस्टेंस को मैंने अज्यूम कर लिया P1, ये डिस्टेंस को मैंने P1 ले लिया, इसे मैंने P2 ले लिया, तो या फिर इसे मैंने P1 ले लिया, तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूं? सो P1 जो है वो ये वाला P1 है, ये वाला। सो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू TA इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर बराबर 1। इस फॉर्मूले को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई भी दो लाइन ले लो, ट्रांसवर्स एक्सिस का लाइन का इक्वेशन ले लो और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन ले लो, और दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने लिखा लेट सी ए इज ए लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड TA का इक्वेशन लिखा मैंने b1x माइनस a1y प्लस c2 बराबर 0। और एक पॉइंट से एक लाइन पर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या हुआ भाई, CA से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और PA से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से अगर CA का इक्वेशन वो वाला है a1x, ये वाला CA का इक्वेशन है, तो इक्वेशन मेरे पास इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। नाउ इस आधार पे मैं लिख दूंगा a1x प्लस b1y। चलिए मैं इसको यहां से रफ करके फिर लिखता हूं, यहां से रफ कर देता हूं। अब नाउ इन दिस केस क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले से उन लाइन को लिया तो देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नॉट इलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी फॉर दैट, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस इधर क्या बनेगा b1x माइनस a1y